हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं इसमें पॉलिटिकल साइंस के सॉल्व क्वेश्चन पेपर ए सेट, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति का क्या अर्थ है। हरित क्रांति जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें हरित क्रांति हरियाली के लिए बोला जाता है, जिसमें देश की सरकार के द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना कोई हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें नई तकनीकी को अपना करके अच्छे खाद बीजों का उपयोग करके अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन करना, जिससे देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बदला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कई भागों को मिलाकर बनाई जाती है, जिसमें इसका अर्थ होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था से मिलकर के बनती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, भारत में खाद्य संकट के क्या परिणाम हुए। तो स्टूडेंट, भारत में खाद्य जो संकट शुरू हुआ था 1965 से और 67 के मध्य के अंतर्गत खाद्य संकट उत्पन्न हुआ था भारत में, जिसमें खाद्यान्नों की कमी के कारण अधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रही थी, और जिसके कारण खाद्यान्नों में की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे आम लोग नहीं खरीद सकते थे, और जिसके कारण गरीब लोगों को कुपोषण का शिकार होना पड़ा। उन्हें संतुलित भोजन नहीं मिल पाया, जिसके कारण काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहरू जी विदेश नीति के कोई दो उद्देश्य बताइए। विदेश नीति जो देश के विकास के लिए बनाई गई थी, उसमें नेहरू जी ने कुछ मुख्य बातें कही गई थी, जिनमें से सबसे पहला है कि दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। विदेश नीति में मुख्य अंतर्गत आता है कि विभिन्न देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, ताकि देश के आर्थिक विकास पर बल दिया जा सके। विदेशों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात किया गया। दूसरा दिया गया इसमें, विश्व में जारी गुटबंदी से भारत को अलग रखना, कि उस समय भारत मुख्य रूप से विश्व दो गुटों में बट गया था, एक सोवियत संघ रूस और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत ने इन दोनों ही गुटों में शामिल होने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत की दलीय व्यवस्था की दो लक्षण बताइए। तो भारत की जो दलीय व्यवस्था है, मुख्य रूप से बहुदलीय शासन प्रणाली पाई जाती है, जिसमें राजनीति के बहुत सारे दल होते हैं, और जिसके मुख्य दो लक्षण है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली मौजूद है, और भारत में 7 राष्ट्रीय दल और 50 से अधिक क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। राष्ट्रीय दल वे दल होते हैं जो संपूर्ण देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय दल वो दल या पार्टियां होती हैं जो केवल एक ही क्षेत्र या राज्य से चुनाव लड़ती हैं। दूसरा दिया है इसमें कि भारत में प्राय सभी दल गुटबंदी का शिकार हैं, जिसके कारण असंतुष्ट गुट नए दलों का गठन करते रहते हैं। यानी कि जो भी पार्टी गुटबंदी का शिकार होती है, वह अन्य राजनीतिक दल का निर्माण करती है। नेक्स्ट आता है हमारा, अमेरिकी वर्चस्व के 3 मुख्य रूप कौन कौन से हैं। अमेरिका के शक्तिशाली वर्चस्व के 3 मुख्य रूप दे रखे इसमें। सबसे पहला इसमें कि सैनिक शक्ति के स्वरूप में वर्चस्व, कि अमेरिका के पास सैनिक शक्ति अधिक थी, उसकी सेना ताकतवर थी, उसके पास आधुनिक हथियार थे, जिसके कारण उसकी शक्ति में विकास हुआ है। दूसरा आता है हमारा, ढांचा शक्ति के रूप में वर्चस्व कायम करना है, और तीसरा दे रखा सांस्कृतिक शक्ति के रूप में वर्चस्व स्थापित करना, यानी कि अमेरिका किस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनी, ये उसके मुख्य कारण दे रखे हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमारा,
दो ध्रुवीय व्यवस्था के पतन के दो कारण बताइए। तो दो ध्रुवीय व्यवस्था के पतन के दो मुख्य या समाप्त होने के दो मुख्य कारण हैं, जिसमें दे रखा है पूंजीवादी गुट व साम्यवादी गुट के मध्य विभाजन रेखा का कार्य करने वाली बर्लिन की दीवार का नवंबर 1989 में गिरना। इसमें जो मुख्य दो गुट माने गए, जिसमें एक अमेरिका आता है, दूसरा है रूस। दूसरा दिया गया साम्यवादी गुट को नेतृत्व प्रदान करने वाली महाशक्ति सोवियत संघ का दिसंबर 1991 में विघटन हो गया था। तो पहला कारण नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना, और दूसरा इसमें जो कारण दिया गया है वो है दिसंबर 1991 में सोवियत संघ जो रूस था उसका विघटन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्य कारण क्या था। पाकिस्तान जो भारत का ही अभिन्न अंग माना गया था, आज़ादी से पहले संपूर्ण क्षेत्र एक ही थे, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य धर्म के नाम पर बंटवारा था। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, और पाकिस्तान 24 मार्च 1940 को यह प्रस्ताव पारित किया गया नई पाकिस्तान के निर्माण के लिए, और जो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई दो उद्देश्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ वह संघ जो विश्व लेवल पर काम करता है, जिसमें विश्व के सभी देश सम्मिलित होते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना या शांति और सुरक्षा व्यवस्था करना है। दूसरा इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय वादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना। इस संघ के अनुसार अगर किसी भी देश में कोई आपसी लड़ाइयाँ होती हैं तो उनमें शांति व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के कोई दो कारण बताइए। तो इसमें प्रदूषण का अर्थ होता है कि अपने चारों ओर के वातावरण का दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है, अथवा पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों के मिलने को ही पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। और इसके दो मुख्य कारण दे रखे हैं कि अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना या उनका उपयोग करना प्रदूषण का एक मुख्य कारण माना जाता है, और दूसरा है कि बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो प्रदूषण की एक मुख्य कारण बनती है। थैंक यू स्टूडेंट।